कुछ लोगों को पहले ही समझ में आ गया। कह रहा कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं, कह रहा इंतजार कर रहे हैं। कह रहा इसका मतलब यही बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आपको पूरी दुनिया में प्यार करने वाला हर इंसान मिल सकता है, हर लोग मिल सकते हैं, लेकिन आदमियों याद रखना प्यार करने वाली पत्नी मुश्किल से मिलने वाली है। ताड़ी बजा लो अपनी पत्नियों के लिए। और मेरे हाथ में माइक है इसलिए नहीं बजा रहा मैं। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि नहीं? आज तो ये पुलिस वाले भी ताड़ी बजाएंगे, सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि पत्नी ऐसी चीज होती है, उससे सब प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, लेकिन आपका टारगेट जो है वो टारगेट आप अपना खराब ना करें छोटी छोटी बातों के लिए। बहुत लोग छोटे छोटे पाप भूल जाते हैं। शैतान लोगों से छोटे छोटे पाप कराता है, कहता है छोटा कराऊंगा, बड़ा तो खुद ही कर लेंगे। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है। यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उसने क्यों कह रहा माफ कर दिया? क्योंकि वो जानता था कि मैं दुनिया में एक बड़ा मकसद पूरा करने के लिए आया हूं परमेश्वर का। आप मसीह लोग भी जानते हैं, आज मसीह लोगों को जब लोग गाली देते हैं तो कुछ मसीह लोग समझदार हैं, वो उनको पलट कर जवाब नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं हम परमेश्वर का एक बड़ा मकसद पूरा करने के लिए आए हैं। हमारा एक बड़ा विजन है, हमारा एक बड़ा विजन है। लोग हमारी बुराई करते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, लेकिन आपका कोई विजन है। मैं कह रहा हूं अगर आप चुप रहे दाऊद की तरह, परमेश्वर एक बड़ी लड़ाई लड़ेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बड़े कर्जे को खत्म करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह कह रहा 40 दिन के कह रहा उपवास में था और उसी समय शैतान उसको भटकाने के लिए आ गया। देखा, कह रहा है पत्थर उठा के ले आया। कह रहा यीशु, कह रहा तेरा भगवान तुझे प्यार नहीं करता। कह रहा उसको बोल अगर प्यार करता तो कह रहा ये पत्थर को रोटी बना दे। और आजकल के माँ बाप जब अपने बच्चे को पीट देते हैं तो उसी समय पड़ोसी आ जाते हैं, वो तेरा बाप तो बड़ा कसाई है, मारना तुझे, भटकाने के लिए आ जाते हैं बच्चों को और उसे चॉकलेट देकर चले जाते हैं। अपने बच्चों को 1 रुपया नहीं दिया, उसको चॉकलेट देता है, भटकाने के लिए आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? कहता है ऐसे लोगों से सावधान। अपने पड़ोसी को बोलो भटकाने वाले से सावधान। आज रात कहता आप कुछ बनना चाहते हैं लेकिन शैतान आपको बनने से रोक रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने कह रहा उसको पलट कर वचन से बताया। कह रहा कि एक इंसान वचन कह रहा कि वचन के साथ कहता अपना पेट भर सकता है। हालेलुया। कह रहा याद रखना भूखा रह सकता है। कह रहा वचन पढ़ने वाले लोग, वचन को जानने वाले लोग कहता है कि रोटी की खोज में नहीं आए, संसार की खोज में नहीं आए, कहता है वो आत्मिक बातों की खोज में आए हैं। और आत्मिक लोग कहता है परमेश्वर के लोगों के परमेश्वर के सामने खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप आमीन बोलकर आजाद हो सकते हैं आज? अपने बाजू वाले व्यक्ति से हाथ मिला के बोलो भटकना बंद हो जा। विश्वास रखो आपकी परिस्थितियां की स्टोरी आज रात बदलने वाली है चर्च। क्या आमीन बोलकर आप आजाद हो सकते हैं? आमीन। विश्वास करना है। दाऊद अपनी जिंदगी में चुप रहा, उसने कहा कि नहीं मैं भटकूंगा नहीं, वो अपने दर्शन को लेकर चलता रहा। हो सकता था कह रहा कि उस समय में कह रहा जब फलिस्तीनी लोगों ने कह रहा कि उस समय में फलिस्तीनी लोगों को इजरायली लोग मारते चले गए, मारते चले गए, मारते चले गए, वो जीतते चले गए, जीतते चले गए। और उसी समय उनको तोड़ने के लिए, उनके टारगेट को, उनको रोकने के लिए उसने क्या किया? उन्होंने 2 सुंदर सुंदर लड़कियां उनके सामने भेजनी शुरू कर दी कि ये व्यभिचार के पाप में गिर जाएंगे। इसका मतलब कहता है कि किसी बड़े दर्शन को रोकने के लिए शैतान पाप का इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी बड़े काम को पूरा करने के लिए, किसी व्यक्ति को बड़ी ऊंचाई पर, मंजिल पर पहुंचाने के लिए परमेश्वर पवित्रताई का इस्तेमाल करता है। अगर आपकी समझ में आ गया तो आज रात मैं कह रहा हूं कोई बड़ा काम होने वाला, आपका बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम। मैं कह रहा हूं आपके जो सपने पूरे होने वाले हैं चर्च। जिस चीज पर हाथ लगाओगे चमत्कार को देखोगे चर्च। दाऊद ने किसी बात की शिम्मी का जवाब नहीं दिया, उसने थूका, उसने गाली दिया होगा, उसने मिट्टी फेंका, उसने एक से एक बात किया। और लेकिन याद रखना थोड़े दिन के बाद टाइम बदला, दाऊद राजमहल में पहुंच गया और सबसे पहले शिम्मी वहां पर उसको सलाम करने के लिए गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज रात जितने लोगों ने आप पर पत्थर फेंके, जितने लोगों ने आपकी बुराई की है, जितने लोगों ने आपकी नामधराई की है, मैं कह रहा हूं इसी साल में आज रात विश्वास रखना आपके हालात बदलने वाले हैं चर्च। और जिन्होंने आप पर थूका, आपकी नामधराई की है, बुराई की है, सबसे पहले वही आपकी लाइन में सलाम करने के लिए खड़े होंगे। आपको क्या आप तैयार है कि नहीं? अरे अपने दर्शन से भागना नहीं है। खुदा ने जो आपसे कहा है पूरा करेगा, जो बाइबल में लिखा है पूरा करेगा, जो उसने कहा है पूरा करेगा, उसमें बने रहना है। आज बने रहना है मुझे और आपको कहना है परमेश्वर मुझे बने रहना है। वो आज कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर
प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तुझे वो बनाना चाहता हूँ जो तू बनना चाहता है, लेकिन बस अपने आप को बना कर रखना है, संसारिकता में नहीं। कह रहा आत्मिकता के जुए में कह रहा जुते रहना है, संसारिकता के जुए में नहीं जुतना। याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ कह रहा है। यहाँ 1 कुरिन्थियों 9:16 में भी लिखा एक जगह पर, कह रहा यहाँ बाइबल बताती है, कहीं पर हम पढ़ते 9:27 में, 1 कुरिन्थियों 9:27 में वो कहता है, कह रहा कि प्रभु कहता है कि मैं अपनी देह को, पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता और कूटता और जलाता हूँ। हालेलुया। कोई और नहीं आएगा आपको रोकने के लिए पाप से, याद रखना। आप परमेश्वर नहीं आएगा आपको रोकने के लिए, आपकी माँ नहीं आएगी, आपका बाप नहीं आएगा। आपको अपनी देह को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को उस चीज से रोकना पड़ेगा अगर आपको अपने दर्शनों को पूरा करना है। चर्च मैं कहना दाऊद ने रोका अपने आप को। कह रहा कि इस समय शाऊल रोक ना पाया, इसलिए गिर गया वो पाप में, गिर गया वो अपने दर्शन से, राजा से भिखारी बन गया। क्या आप भिखारी बनने के लिए आए कि राजा बनने के लिए आए? चर्च कहता है एक दर्शन पूरा होगा, एक बड़ी टेस्टमनी आएगी आज रात, एक बड़ा कलाम आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। चर्च जितने आमीन बोल रहे हैं वो दर्शन पूरे होते देखेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे भटकाना बंद कर। पड़ोस में बैठा कोई आपको भटका रहा है, बोलो भटकाना बंद कर। मैं तेरी बातों में भटकने वाला नहीं हूँ। हो सकता है आपके विचारों में उनको कहो मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझाता हूं दर्शन की बातें। जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु ने मुझे दिखाया तेरी बहुत बड़ी सेवकाई होगी, तू पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलेगा। जब मैं प्रभु में आया 2008 में, प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया कि तू बहुत बड़ा चर्च खोलेगा, और एक जगह नहीं। उसने मुझे कहा तेरे पास करके हजारों हजारों चेले होंगे, आमीन, करा, और लाखों चर्च होंगे, आमीन। उसने मुझे ऐसा कहा हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, हर कंट्री में तेरी ब्रांच होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उसने मुझे कहा कि तू एक प्रॉफिट होगा और तू एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और मैंने वो कॉपी पर आज भी लिखा हुआ है। जब मुझे वो दर्शन मिला, जो मुझे ड्रीम मिला, आपको बताता हूँ मेरा दर्शन क्या था। मेरा दर्शन ये था मैं अमेरिका जाऊं, गोरी से शादी कर लूं, कैमरे में कोई सुन रहा है, और एक इंजीनियर बन जाऊं, या कोई वहां पर बड़ा सारा पैसा कमाऊं और पादरियों को दान दूं। मेरा दर्शन ये था। लेकिन मैंने उस समय में जब प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने मेरे दर्शन को अपने दर्शन में बदला। उसने कहा मेरा दर्शन ये है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा पादरी बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा, मैं तुझे पूरी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। और इसी समय मैंने, और उस समय फिर मुझे दिखाई दिया कि बड़े सारे खेत दिखाई दिए। मैंने कहा ये क्या है? कहते उसमें पौधे दिखाई दिए। कहते मैंने एक पौधा निकाला, मेरी ट्रैक्टर की एजेंसी निकल रही थी। दूसरा पौधा निकाला, मेरा पेट्रोल पंप निकल रहा था। तीसरा पौधा निकाला, हेलीकॉप्टर निकल रहा था। चौथा पौधा निकाला तो मैं देख रहा था स्कूल निकल रहा था। पांचवा निकाला तो चर्च निकल रहा था। मैंने कहा परमेश्वर क्या है? तो मैंने छठा निकाला तो बड़ी बड़ी वोल्वो बस निकल रही थी, कितनी सारी 100 बसें। मैंने कहा ये क्या है? कहता ये सब तेरी होंगी एक दिन यीशु के नाम। आमीन। आप सुनो अब। और 2008 से मैंने बड़ा खुश होकर चल पड़ा। कुंवारा था कुंवारा। 2011 में शादी कर लिया। परमेश्वर का दर्शन फिर आया, कहता हेलो, कुंवारा था, मेरा था, शादी कर लिया, पत्नी का हो गया। मैंने कहा हाँ। और उसके बाद मैंने फिर सेवा करना शुरू किया। सेवा करने के लिए गया, शुरू किया, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। मैंने कहा ले, तूने तो कहा था ये होगा वो होगा, इन्होंने तो पहले ही निकाल दिया। दोबारा दूसरे जगह शुरू करने के लिए गया, करनाल में, किसी ने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। 3 दिन जेल में रहा। मैंने कहा ले, उधर से निकला, चंडीगढ़ आया, किसी ने झूठा बलात्कार का केस डालकर जेल में डाल दिया। मैंने कहा ले ये क्या हो गया? तूने तो कहा था बहुत बड़ा पादरी बनेगा। लेकिन वहां पर भी मैं परमेश्वर के दर्शन को लेकर चलता रहा। 3 महीने जेल में सड़ता रहा। मैं कहता रहा परमेश्वर मेरी जगह यहाँ नहीं है। हालेलुया, मेरी जगह यहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ परमेश्वर अपनी बुलाहट को, मैं जानता हूँ अपनी कॉलिंग को, मैं जानता हूँ अपने दर्शन को। लेकिन मैं वो प्रार्थना कर रहा हूँ तेरे से, जो दर्शन तूने मुझे दिखाए, जो सपने तूने मुझे सजाए, जो वचन में तूने मुझे बताया, मुझे हौसला दिया, वो एक दिन मेरी जिंदगी में पूरा होगा। और परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। मेरे अपने, मेरे पड़ोसी, मेरे दुश्मन तब मेरा पैसा चाट गए थे। सब कुछ खत्म हो गया था। कलीसिया पुलिसिया सब बंद, सब कुछ हो गया था। किराए पर था मैं, और मैं बता रहा हूं। और उसके बाद जब मैं बाहर आया, परमेश्वर ने पूरी दुनिया में फैला दिया यीशु मसीह के नाम में। पूरी दुनिया में फैलाया, क्योंकि दर्शन के साथ चल रहा था। और उसके बाद मेरे इसी जगह पर खड़े होकर 2016 में 17 में भविष्यवाणी किया था कि पवित्र आत्मा ने फिर मुझे एक दर्शन दिया। उसने मुझे कहा तेरे चर्च में बहुत सारे फिल्म स्टार आया करेंगे, और
जब फिल्म स्टार आए तो भाई साहब पूरे पादरियों ने बुराई करना शुरू कर दिया मेरी। इतनी बुराई किया। मैंने कहा ले भाई, लाइव वाले लोग भी भाग जाएंगे, चर्च वाले भी भाग जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें पप्पी दे रहा हूं आज। आई लव यू। ये परमेश्वर के दर्शन के साथ चलते रहे, आप चलते रहे, आप खड़े रहे इस परमेश्वर के दास के साथ। आप जितने खड़े हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का दर्शन है, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के दर्शन जरूर पूरे करेगा मेरा परमेश्वर। जो भटक गए, शैतान ने भटकाया उनको, किसी ना किसी तरीके से जल्द से भटकाया उनको कि ये पादरी ठीक नहीं है। यीशु मसीह की तरह मेरे पर भी दोष लगाने लगे जब मैं चंडीगढ़ में आया था, कह रहा ये दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालते हैं, लेकिन मैंने एक रात भी पलट कर नहीं देखा। भूल गया उन बातों को, भूल गया। मैं जानता था अपने दर्शन को, मैं चुप रहूंगा, मैं अपनी छोटी मोटी बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं जानता हूं अपने परमेश्वर को, क्योंकि वो जो उसने मुझे दिखाया है वो पूरा करके दिखाएगा। यीशु मसीह के नाम में पूरा करके दिखाएगा, वो चमत्कार करता है। मैं देखता हूं आज भी कि बहुत सारे लोग भटके नहीं, आज भी ब्रांचों में बैठे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी गवाही से सुनना है। अगर आज आपके सामने, और आपको बता रहा हूं, आज पवित्र आत्मा ने मुझे एक पेट्रोल पंप दे दिया चंडीगढ़ में यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको दर्शन बताया, मैं आपको बता रहा हूं। और उसी समय परमेश्वर ने मेरे साथ कहता कि जो चर्च गए थे वो अपने चर्च दे दिए, बड़े बड़े परमेश्वर ने जो चर्च गए थे हर जगह पर। मैं कह रहा हूं कि मैं आज 1 रुपए का कर्जदार नहीं हूं किसी का। परमेश्वर के दर्शन के साथ अगर आप चलेंगे, याद रखना आप बड़े से बड़े महल को बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़े टारगेट पूरे होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत लोग आएंगे आपको थूकने के लिए, आपकी लाइफ में बहुत लोग आएंगे आपको रोकने के लिए। कहता उन्हें लगता होगा वो मसीह है, लेकिन शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके परिवार को भी इस्तेमाल कर सकता है। आदम को रोकने के लिए हव्वा का इस्तेमाल कर लिया, और उसके तन पर कपड़े नहीं थे, नंगा था वो। उसके बाद परमेश्वर ने उनके तन पर कपड़े पहनाए। इसलिए बाइबल बोलती है, पहला कुरिन्थियों बोलता है 6 के 12 में 11 में, कहता है कि अच्छी चीजों की चाह तो करो, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं है। आज बड़े बड़े अच्छे कपड़े देखते हैं, शोरूम में जाते हैं, लग दिल करता है ये भी झोले में डाल लूं, ये भी झोले में डाल लूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं आप कैमरे की नजर में हैं। हालेलुया। कहता है कि आपका दिल करता होगा ये भी झोले में डाल लूं, ये भी झोले में डाल लूं। बाइबल में इतनी बातें हैं, लेकिन आप कैमरे की नजर में हैं परमेश्वर के। अगर आज आप सही रीति से चलकर दिखाएंगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है उसका झोला बहुत बड़ा है, वो स्वर्ग से खोलने वाला आज यीशु के नाम में खोलने वाला है। आमीन बोलने वालों, वो आपको बनाना चाहता है आज रात। क्या बनने के लिए तैयार हैं? निराश न रहना। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ परमेश्वर के कारण। नहीं तो दाऊद बोलता है मैं कब तक मूर्छित हो जाता। मैं डरता नहीं हूँ किसी से मुझे चैलेंज करते हैं, डराते हैं, मैं डरता नहीं किसी से। ऐसे कुछ कईयों को नाप कर आया हूं मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं चुप हूं। मैं अपने परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना चाहता हूं। आप समझ में आया कि नहीं? आज मसीह लोगों को सेवकाई में सीखने की बातें हैं कि आपको चुप रहना है। कहता लेकिन अगर आपको कोई परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहा है तो अगर आपके विचार, आपके हालात, तो याद रखना एक दिन दाऊद की तरह आप फिर राजमहल में जाने वाले हैं। लोग आपको सलाम करने वाले हैं। लोग आएंगे आपके मोहल्ले में। भविष्यवाणी है आपके लिए जिन्होंने आधा हाथ उठाकर फैसला ले लिया है कि प्रभु मैं तेरे पीछे ईमानदारी से चलूंगा, पवित्रताई से चलूंगा। मैं कह रहा हूं लोग आएंगे आपको सलूट मार कर जाएंगे। आपके घर के गेट के बाहर मस्जिद गाड़ी खड़ी होगी, चर्च। आपका बच्चा नौकरी लगा होगा, चर्च। परमेश्वर आपके एक भी एहसान को भूलेगा नहीं आज रात के बाद। वो आपके समर्पण को जानता है, वो आपके हाथ उठाने को जानता है, वो आपके दर्द को जानता है। चर्च वो रो रहा है मेरे अंदर से होकर। वो यरूशलेम की पहाड़ी पर खड़ा होकर रोया, और वो यरूशलेम की ओर देखकर रो रहा था। वो कह रहा था मेरे यरूशलेम को क्या हो गया है, ये लोग पाप में पड़ गए हैं। वो रो रहा है, लेकिन आज वो उन लोगों को, आज यरूशलेम वालों को जो पश्चाताप कर रहे हैं, उनको चमकाने के लिए यहाँ आया हुआ है आज यीशु मसीह का नाम में। आप चमकेंगे आज रात के बाद। मैं कह रहा आपका चमकने का टाइम आएगा। आमीन बोलने वाले, विश्वास करना जो रात आई है वो सुबह में बदलेगी, जो दुख आया है वो दिन में सुख में बदलेगा। आमीन बोलने वाले, हर तकलीफ आनंद में बदल जाएगी। चर्च क्या मेरी बात पर भरोसा है आपको? मैं कह रहा हूं विश्वास करना है। 1 फुट 6 फुट का आदमी भी भरोसा नहीं रखता। 3 इंच की बीड़ी लगाई, एक बुझती है दूसरी सुलगाता रहता, कहता क्या करूं पेंटा नहीं पड़ रही। 6 फुट का आदमी 3 इंच की बीड़ी उसे बर्बाद कर रही है।
3 इंच की बीड़ी का गुलाम बना हुआ है। मैं कह रहा हूं छोटे छोटे पाप का गुलाम ना बनो, कह रहा है छोटी छोटी बातों के लिए गुलाम ना बनो शैतान का। अगर आप गुलाम हो, याद रखना इजरायली 430 साल गुलामी में रहे। जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता लेकिन जिस रात उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने दर्शन रखे कि हम कनान देश में जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर तेरे दर्शन के साथ चलना चाहते हैं, उसी रात पवित्र आत्मा ने उनको वहां से छुड़ा लिया। वो आधी रात थी और लिखा एक भी कुत्ता उनके ऊपर भौंकने ना पाया। हालेलुया। याद रखना जब तुम्हें परमेश्वर बढ़ाएगा, एक भी आपका पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, आपका दुश्मन हो, कुत्ता हो चाहे कोई भी हो, एक भी भौंकने नहीं पाएगा। इतनी गवाहियां बनाएगा आज रात के बाद। आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, मत डरो, मत डरो, निराश मत हो। तुम्हें परमेश्वर ने अलग बुलाहट के लिए बुलाया है, तुम संसार के लिए नहीं बुलाए गए हो। तुम विश्वास करना, तुम एक दिन परमेश्वर की नजर में सामने खड़े किए जाओगे, तुम्हारा न्याय होगा। तुमने जो किया है तुम्हारा न्याय होगा। रो रहा है अंदर से, आत्मा कहता है ऐ मेरा बेटा तुम्हारा न्याय होगा। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। मैं बहुत बातों में निराश हो गया, बहुत बातों में मैं लोगों की बातों में आ गया। मैं आपसे डरूंगा नहीं, मैं अपने दर्शन को पूरा करूंगा। मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा, पिछली बातों को भूल जाऊंगा परमेश्वर। मैं आगे बढ़ूंगा। इस साल में जो कह रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नाना पाटेकर को सुना आपने? नाना पाटेकर को कितने लोगों ने देखा? नाना पाटेकर को कितने लोगों ने देखा? सपना बताएगी, देखा कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। देखा नाना पाटेकर, पास्टर अशोक, पास्टर धर्मेंद्र। मैं कह रहा हूँ कोई भी पास्टर है, कोई विश्वासी है, कोई वॉलंटियर है, क्वायर है, एक बार नाना पाटेकर को जरूर देखना। वो एक फिल्म में ऐसे कर रहा होता है। कहता क्या कर रहा है? कहता है एक मच्छर भी आदमी को हिजड़ा बना देता है। सारी रात मच्छर ही मारता जा रहा है। सारी रात मच्छर मार रहा है कि नहीं? कह रहा है एक छोटा सा पाप, एक छोटी सी गलती, कहता है आदमी को, कहता है कि बड़ी से बड़ी, कह रहा है कि मंजिल से जाने से रोक देता है। आज आपको विश्वास करना है चर्च, अगर आज आप कुछ बनना चाहते हैं, परमेश्वर ने न्यायों की किताब में हम पढ़े, देखो क्या कहा। कह रहा अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अनॉइंटिंग प्लेस पे आना पड़ेगा, आपको अनॉइंटिंग लोगों के साथ रहना पड़ेगा। न्यायों की किताब में हम देखते एक जगह पर 7वां अध्याय कौन सा है मुझे पता नहीं है, 7 का 6। सुनो न्यायों की किताब में कह रहा आज पैसा नहीं है, घर नहीं है, डरो नहीं, चर्च नहीं है, सेवक हो आप, बिजनेस नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, अरे डरो नहीं, तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम्हें विश्वास रखना है। हालेलुया। तुम्हारी बुलाहट कुछ और है, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर गिदोन को परमेश्वर ने कहा, कह रहा 32,000 लोगों को लेकर, कह रहा जब वो जा रहा था जंग जीतने के लिए, तो उसने कहा कह रहा 32,000 से नहीं जिताऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। इसको ध्यान से सुनना, आपकी समझ में आएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो फिर आप चर्च ना आते यहाँ पर, समझ रहे? अगर आपके पास 32,000 लोग होते हैं आप यहाँ ना आते। कह रहा 32,000 लोगों के साथ जा रहा था जंग जीतने। परमेश्वर ने कहा, कहता है इनके साथ मैं तुझे जंग नहीं जिताऊंगा। कहता है अगर ये जंग जीत गए मेरी महिमा नहीं करेंगे, ये अपने हथियार की महिमा करेंगे, अपने लोगों की महिमा करेंगे कि हमने सैनिकों के बल पर जंग जीत लिया। उसने कहा कैसे क्या करूं? बोलता पहाड़ी पर चढ़ जा और कहता कि जो डरपोक है भाग जाओ यहाँ से, और जो सही है यहीं रहो। सारे बोलो हालेलुया। आज भी कहता है, मैं यही कहता हूँ पहाड़ी पर खड़ा होकर कलीसिया में, मैंने कहा जो प्यार करते हैं यीशु मसीह से वो यहाँ आओ, बाकी भाग जाओ। सारे बोलो हालेलुया। समझ रहे नहीं? कह रहा पहाड़ी पर खड़े होकर उसने कहा, और 22,000 लोग भाग गए, 10,000 लोग रह गए, और वो 10,000 लेकर चल पड़ा। परमेश्वर ने कहा रे 10,000 के साथ नहीं जिताऊंगा। कहता इनके साथ भी नहीं जिताऊंगा। कहता फिर? कहता है मैं तो तेरे को अपनी ताकत दिखाऊंगा, ताकत थोड़े से झुंड में दिखाऊंगा, थोड़े से झुंड में। आज आप अपने घर में थोड़े से क्यों ना हो, आपके पास थोड़ा सा पैसा क्यों ना हो, लेकिन आज थोड़ी सी बरकत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपनी ताकत थोड़े से झुंड में दिखाएगा आज। कह रहा वहां पर 10,000 लोगों में से उसने कहा, कह रहा पानी, कह रहा जब इनको पानी पीने के लिए तू पूछेगा, इनको चेक करना ये पानी कैसे पिएंगे। कहता जो चपड़ चपड़ करके पिए, कहता उनको ले लेना, जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ के पिए, कह रहा उनको ले लेना। कह रहा और घुटने टेक दे, उनको छोड़ देना। सारे बोलो हालेलुया। और कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने कह रहा कि अपने हथियार हाथ में लेकर और एक हाथ से चुल्लू से पानी पिया चपड़ चपड़ करके,
और दूसरों ने हथियार छोड़ दिए और घुटने टेक कर पानी पिए। और परमेश्वर ने कहा 9,700 लोगों को छोड़ दे, 300 लोगों के द्वारा मैं तुझे जिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वो 300 लोग लेकर चला और वो जंग जीत गया। मैं क्या कह रहा हूं आपको समझना है, परमेश्वर उन लोगों के साथ कभी नहीं चलता जो कह रहा है कि अपने टारगेट को लेने के बाद कहता डर जाते हैं, अपने सपने को दुकान खोलनी है, बाहर जाना है, आपने कुछ करके दिखाना है परमेश्वर के लिए, आपने बड़ी बड़ी बातें की है लेकिन आप डर जाते हैं। परमेश्वर कहता है इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कहता है कि आपका टारगेट है, कहता है कि मैंने एक हाथ में तलवार पकड़ी है और एक हाथ में कहता है पानी पी रहा हूं, क्योंकि उसको पता था मैंने दुश्मन को मार कर रहा है। कहता है अगर आप कहता है युद्ध में जा रहे हैं, बीमारी में है, कर्जे में है, समस्या में है, लेकिन आपके हाथ में एक कैरेक्टर का, एक चरित्र का हथियार होना चाहिए, पवित्रताई का हथियार आपके अंदर होना चाहिए। चर्च, अगर आपके अंदर आपने समस्या के सामने घुटने टेक दिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को साथ नहीं चलता। याद रखना, जिन लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं, जिन लोगों ने आज ये फैसला ले लिया है परमेश्वर मैं बीमारी के सामने, कर्जे के सामने घुटने टेकूंगा। आज बहुत सारे लोग बोल देते हैं मैं अब चर्च नहीं आऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ी सेवकाई, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आंखें बंद करो, छोटी से छोटी बातों के लिए निराश ना हो, खुदा को दोष देना बंद कर दो। आज याद रखो तुम्हें एक दिन खुदा के सामने खड़े होना है। इस धरती पर कहता है कि इस धरती पर लोग सांसारिक चीजों से, सांसारिक बातों से अपने आप को जो दूर करता चला जाएगा वो एक बहुत बड़ा आदमी बनता चला जाएगा। अपने आप को पवित्र करके चलते रहो, खुदा उनके साथ रहता है। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके सपने को पूरे करने वाला। इधर उधर ताकना बंद कर दो, इधर उधर भटकना बंद कर दो। आज हाथ उठाकर कहो मेरे साथ, बोलो परमेश्वर आज मैं तुम्हें अपना आनंद दिखाऊंगा। मेरा आनंद तू है परमेश्वर, मेरा आनंद बाइबल पढ़ना है, मेरा आनंद चर्च आना है, मेरा आनंद जोर जोर से ताड़ी बजाना है, जोर जोर से मुझे आनंद मिलता है परमेश्वर। मेरा आनंद है परमेश्वर मैं कमाऊं और तुझे 10वां हिस्सा दूं। मेरा आनंद है परमेश्वर के मैं पवित्रताई वाले लोगों के साथ खड़ा रहूं। मेरा आनंद है परमेश्वर मैं पाप से नफरत करूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको इस हफ्ते में आपकी रोटियां, आपका बिजनेस डबल करेगा, डबल नौकरियां डबल करेगा, हर चीज डबल करेगा, आपको आशीषें दिलाएगा। इस साल के अंदर आपको आनंद दिखाएगा। आज से मैं आशीर्वाद देता हूं, भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे लिए। जितने लोगों ने ऑनलाइन सुने हैं ये प्रचार, आज से तुम्हें आनंद आएगा। चर्च, तुम्हें डबल डबल गवाहियां मिलेंगी इस साल में। मैं आज से अपने हृदय को दृढ़ करता हूं। बोलो आज, बोलो परमेश्वर मैं दृढ़ करता हूं अपने हृदय को। कितने लोग दृढ़ कर रहे हैं अपने हृदय को? आज कहो, आज कहो, आज बोलो आज मैं अपने हृदय को दृढ़ करता हूं। मैं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो तेरी इच्छा पर चलना चाहते हैं, जो अपने दर्शन से भटकेंगे नहीं आज से। बोलो परमेश्वर मेरा दर्शन पूरा होने पाए, मैं अपने दर्शन से भटकने ना पाऊं, मैं पवित्र आत्मा पिछली बातों को भूल जाऊं। मैं विश्वास करता हूं जो मेरी कॉलिंग है वो तू मुझे आज रात दिखाएगा। जो तू मुझे बनाना चाहता है वो बनाएगा। मुझे आकार दे आज, मैं मिट्टी का बर्तन हूं, मुझे आकार दे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी का में पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले जीतेंगे इस साल में। आमीन बोलने वाले जीतेंगे इस साल में। बोलो आई एम फ्री। मैं सामर्थी परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो मैं सामर्थी परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा। मैं शैतान तेरे से बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं परमेश्वर से बेनिफिट लूंगा। मेरा परमेश्वर सामर्थी है। बोलो आज, बोल सकता कोई आज? बोलो मेरा परमेश्वर सामर्थी है। मैं बहुत दिन तक जीऊंगा, मैं आनंदित रहूंगा, मेरा कुछ भी खत्म नहीं होगा, मैं स्टॉप नहीं होऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। हर कर्जे की बीमारी की दीवार गिरती चली जाएगी, हर समस्या की दीवार गिरती चला जाएगी। मैं एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा यीशु के नाम में। बोलो यीशु के नाम में 3 बार बोलो, यीशु के नाम में 3 बार बोलो, यीशु के नाम में। मैं फिर चिल्लाऊंगा 3 बार बोलो यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मैं मच्छर नहीं हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप वो मच्छर नहीं है जो कोई भी आपको मार दे। आपकी समझ में आया? आप वो मच्छर नहीं है कोई भी आपको मार दे। सारे बोलो हालेलुया। आज से तुम वो मच्छर नहीं हो तो तुम ऐसे करते, तेरा लड़का बाहर नहीं जा सकता।